हेलो एंड वेलकम टू ई लर्निंग कैंपस। बच्चों, आज की क्लास में जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो हिंदी निकुंज पाठमाला भाग 6 का 9वां अध्याय है, मतलब पाठ 9 राई और पर्वत। ये एक बहुत अच्छी कविता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इसमें राई, आप जानते हैं मस्टर्ड सीड को राई कहा जाता है और पर्वत मतलब माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस कविता में राई और पर्वत में, पर्वत जो है आप जानते हैं आकार में बहुत बड़ा होता है, तो अपने बड़े आकार के कारण वो राई का उपहास उड़ाता है, राई का मजाक बनाता है। अपने बड़े आकार से वो बहुत घमंड जो है, घमंडी हो जाता है। और राई का दाना क्योंकि बहुत छोटा सा होता है तो वो उसका मजाक बनाता है कि तुम कितने छोटे से हो। बाद में क्या होता है राई के दाने के साथ और पर्वत को कैसे अपनी गलती का एहसास होता है, बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में बताया है। ये एक संकलित कविता है। तो आइए हम देखते हैं पहले पठन से पूर्व क्या है। तो प्रकृति में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। इनमें से कई अत्यंत छोटी तो कई अत्यंत बड़ी दिखाई देती हैं, जैसे चींटी और हाथी, राई और पर्वत। ये आकार के हिसाब से तुलना की गई है कि चींटी कितनी छोटी है, हाथी कितना बड़ा, राई कितनी छोटी है और पर्वत कितना बड़ा। लेकिन आकार के आधार पर किसी को तुच्छ या त्याज्य नहीं माना जा सकता है। हम किसी के आकार को, किसी के शेप को लेकर उसे तुच्छ मतलब छोटा, त्याज्य मतलब जिसे त्याग दिया जाता है, जिसे छोड़ दिया जाता है। तो हमें किसी के आकार को लेकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना अपना गुण होता है ना। बड़े होने पर किसी को अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, है ना। और हमें छोटों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजें इस कविता में बताई गई हैं। बच्चों, एक और उदाहरण है, जैसे सुई और तलवार, निडल और सॉर्ड, या फिर हम एग्जाम्पल है नाइफ का, चाकू का। तो चाकू से आप चीजें तो काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिलाई करनी है तो सिलाई का काम सिर्फ सुई से ही कर सकते हो, आप निडल से ही कर सकते हो। वो काम आप तलवार से या चाकू से नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें किसी को भी आकार देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आकार या रूप रंग देखकर हमें उसके गुणों को परखना चाहिए, उसके गुणों के आधार पर ही उसे सम्मान देना चाहिए। तो यही इस कविता का मूल मंत्र है और यही इस कविता में बताया गया है कि धैर्य रखिए और हमेशा सही समय आने की प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही सही समय आ जाता है आप अपने गुणों को बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी कविता। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी अपनी आंखें नीचे। जो नन्ही राई है, नन्ही मतलब छोटी सी, ढलान का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो जो नन्ही राई थी पर्वत की ढलान पर, एक जो माउंटेन है उसके स्लोप पर सबसे नीचे एक पेड़ के नीचे जो है, एक छोटे से राई का दाना जो है अपनी आंखें नीचे, नीचे मतलब आंखें बंद करके, विथ क्लोज्ड आईज। सो वो अपनी आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। उसको देख घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया, बोला चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। अब जो पर्वत था वो घमंडी था, एरोगेंट था, है ना। वो फूला नहीं समाया मतलब बहुत खुश हो रहा था। वो क्यों खुश हो रहा था? क्योंकि वो उसका मजाक बना रहा था। क्या मजाक बना रहा था? उसने कहा कि चींटी से भी कितनी छोटी तेरी काया। काया का मतलब होता है शरीर। तो वो उसे बोलता है कि तू तो चींटी से भी छोटी है और देख मेरा शरीर कितना बड़ा है और मैं कितना बड़ा हूँ। राई पड़ी रही ज्यों की त्यों अपना धीरज बांधे, करने लगी प्रतीक्षा कल की केवल चुप्पी साधे। ज्यों की त्यों मतलब जैसी थी वैसी ही पड़ी रही, धीरज मतलब पेशेंस के साथ, प्रतीक्षा कल की मतलब आने वाले समय का इंतजार कर रही थी। और कैसे? चुप्पी साधे, साइलेंटली, एकदम चुपचाप होकर आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कैसा था संयोग एक दिन संग हवा के उड़कर, पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। संग का मतलब होता है साथ में। पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। तो जैसे ही हवा आई, हवा के साथ में वो जो राई का दाना था वो पर्वत के ऊपर जाकर पहुंच गया।
पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई, नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। अब जैसे ही पानी की फुहार आई, फुहार मतलब जो ड्रिजलिंग होती है या थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है उसे कहते हैं फुहार। तो पानी की फुहार पाकर अंकुर दिखाई पड़ा। अंकुर का मतलब क्या होता है? अंकुर का मतलब जो सेपलिंग्स होते हैं ना, या हम कहें कि कोई भी बीज होता है, बीज में जैसे ही पानी दिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के या ग्रीन कलर का जो है उसमें से वो फट जाता है और पौधा जो है निकलने की जो शुरुआत होती है उसे कहते हैं अंकुर। सलोने, सलोने का मतलब होता है बहुत प्यारे, है ना, बहुत प्यारे का अर्थ होता है सलोने। पत्तों वाली पौध एक लहराई, यहाँ पौध का मतलब है पौधे से। तो जैसे ही पानी की फुहार पड़ी उसमें से अंकुर निकला, मतलब पौधा निकलने की शुरुआत हो गई और एक बहुत प्यारे प्यारे और नाजुक से पत्तों वाली जो है मतलब पौधा लहराने लगा। पर्वत झेंपा हुआ शर्म से अब तो पानी पानी, सिर नीचा हो जाता उसका होता जो अभिमानी। झेपा मतलब शर्मिंदा हो गया वो बहुत ज्यादा। कैसे हुआ? हुआ शर्म से अब तो पानी पानी, सिर नीचा हो जाता उसका होता जो अभिमानी। अभिमानी का मतलब होता है प्राउडी, या फिर हम कहें जिसे घमंड होता है इन अ नेगेटिव वे। ओके, प्राउड मीन्स इन अ नेगेटिव वे, या हम कहें एरोगेंट होता है। तो वो जो है बहुत ज्यादा अभिमानी, खुद पे बहुत ज्यादा उसको घमंड हो रहा था ना। तो जैसे ही पर्वत को ये समझ में आया कि वो जिस राई का मजाक उड़ा रहा था उसके छोटे शरीर के होने के कारण, वही राई का दाना हवा के साथ उड़ के जब उसके शीश पर जा बैठा, तो उसके ऊपर, शीश पर मतलब उसके पीक पर या टॉप पर जाकर जैसे ही पहुंचा, पानी उसे मिला और वहां पर उसकी पौध लहरा रही थी, एक पौधा बन गया था। वही राई का दाना जो जमीन पे पड़ा था आज पर्वत के शिखर पर जाकर और लहरा रहा था। तो एक तरह से वो पर्वत से भी ऊंचा हो गया था, है ना। तो इसी वजह से पर्वत को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, वो झेप गया और बहुत ज्यादा उसे शर्म महसूस हुई। तो बच्चों, जो इतना घमंड करता है उसका हमेशा सिर नीचा होता है, उसका हमेशा अपमान होता है। तो इसीलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी उसके रूप रंग या आकार के कारण जज नहीं करना चाहिए। हम जब भी देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या क्या गुण है, तो गुणों के आधार पर ही हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पार्ट 9 के, नन्ही राई कहाँ और किस दिशा में पड़ी हुई थी? तो जो नन्ही राई थी वो पर्वत की ढलान पर अपनी आंखें नीचे पड़ी हुई थी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत को घमंडी क्यों बताया गया है? तो पर्वत अपने आकार के घमंड में राई को छोटा कहकर उसका उपहास करता है, इसलिए पर्वत को घमंडी बताया है। बच्चों, कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़े चेंज हो सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चेंज किया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राई का दाना कहाँ पहुंच गया और कैसे? तो राई का दाना हवा के संग उड़कर पर्वत के ऊपर पहुंच गया था। फोर्थ, राई धीरज के साथ किस बात की प्रतीक्षा कर रही थी और क्यों? मैंने कहा थोड़ा सा चेंज होगा। राई धीरज के साथ अपना अच्छा समय आने की प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो पर्वत अपने आकार के घमंड में आकर राई को छोटा कहकर उसका उपहास करता है, उपहास करता है मतलब मजाक उड़ाता है, वही राई अचानक वायु के वेग से उड़कर उसके शीश पर गिरती है और पर्वत यह देखकर लज्जित होता है। लज्जित होना मतलब अपमानित होना। अगला देखिए, पर्वत झेप क्यों गया? झेपना मतलब शर्मिंदा होना। पर्वत के ऊपर पानी की फुहार पाकर राई के दाने से अंकुर निकला और सुंदर पत्तों वाला एक पौधा लहराने लगा। पर्वत की समझ में आ गया कि जिसे वह चींटी से भी छोटा कह रहा था, आज वो मेरे ऊपर खिलकर मुझसे भी ऊंचा हो गया है। इस प्रकार राई को छोटा समझने की भूल पर पर्वत जो है झेप गया था या शर्मिंदा हो गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत खास है। राई और पर्वत नामक कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? तो राई पर्वत नामक कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान मतलब घमंड नहीं करना चाहिए,
किसी को तुच्छ समझकर उसका उपहास नहीं करना चाहिए। आने वाली परिस्थितियों को, परिस्थितियां मतलब सिचुएशंस का धैर्य से सामना करना चाहिए, विथ पेशेंस उनको फेस करना चाहिए। अवसर प्राप्त होने पर जैसे ही सही समय आता है अपना सामर्थ्य दिखाना चाहिए। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी आप कर सकते हैं वो बताइए, वो करके दिखाइए। अगर अभी समय सही नहीं है तो सही समय आने का इंतज़ार कीजिए और फिर अपना काम कीजिए। तो बच्चों ये था राई और पर्वत पाठ का एक्सप्लेनेशन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले के जो वीडियो हैं और बाद के जो वीडियो हैं मैं यहीं पर लिंक कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर के वीडियोस भी हैं, आप चाहें तो वो भी मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।